दोस्तों, आज के समय में आपसी रिश्तों को बनाए रखना सबसे कठिन काम है। कठिन इसलिए क्योंकि बहुत कम लोग हैं जो इस काम को पूरा कर पाते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर मैं आपको कहूं कि एक ऐसा नियम है जिसे अगर हर व्यक्ति अपनाए तो वो अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत कर सकता है। हो सकता है ये बात आपको सुनने में थोड़ी अजीब लगे, लेकिन यकीन मानिए ये एक बड़ा आसान सा उपाय है जिसे अपनाकर गांव देहात के लोग आज भी एक दूसरे के साथ बड़े प्यार से मिलजुल कर रहते हैं। और उनके जैसे आप भी इस नियम से अपने पारिवारिक और सामाजिक रिश्तों को मजबूत कर सकते हो। लेकिन ये चीज जानने के लिए आपको मेरी इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखना, सुनना और समझना होगा। एक बार एक विक्रमादित्य नाम का एक राजा था। राजा का न्याय करने का तरीका बड़ा अनोखा था। जब भी कोई व्यक्ति उसके दरबार में दोषी साबित होता तो वो उसे अपने खूंखार पालतू कुत्तों के आगे छोड़ देता। तभी एक दिन राजा के एक पुराने मंत्री से कोई गलती हो गई। राजा बड़ा क्रोधित हुआ और उसी क्रोध में राजा ने उसे शिकारी कुत्तों के आगे फिकवाने का आदेश दिया। अब मंत्री ने 10 साल राजा के साथ काम किया था। इसी आधार पर उसे राजा से रहम की उम्मीद थी, लेकिन अंत में उसके हाथ निराशा ही लगी। अब सजा दिए जाने से पूर्व राजा विक्रमादित्य ने मंत्री से उसकी आखिरी इच्छा पूछी। अब मंत्री निराश तो था, लेकिन वो बड़ा बुद्धिमान था। उसने राजा से कहा कि राजन, मैंने आज्ञाकारी सेवक के रूप में आपकी 10 सालों तक सेवा की है, इसलिए मैं सजा पाने से पहले आपसे 10 दिनों की मोहलत चाहता हूं। अब राजा ने उसकी ये आखिरी इच्छा मान ली। अब 10 दिन बाद राजा के सैनिक उस मंत्री को पकड़ कर लाते हैं और राजा का इशारा पाते ही उसे खूंखार कुत्तों के सामने फेंक देते हैं। परंतु आगे जो हुआ वो देखकर सबकी आंखें खुली की खुली रह गई। वो खूंखार कुत्ते मंत्री पर टूट पड़ने की बजाय अपनी पूंछ हिला हिलाकर उस मंत्री के ऊपर कूदने लगे और बड़े प्यार से उसके पैर चाटने लगे। ये सब देखकर राजा हैरान हो गया। उसने मन ही मन सोचा कि आखिर इन खूंखार कुत्तों को ये क्या हो गया है, वे इस तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। आखिरकार राजा विक्रमादित्य से रहा नहीं गया और उसने मंत्री से पूछा कि ये कुत्ते तुम्हें काटने की बजाय तुम्हें प्यार क्यों कर रहे हैं। अब उस मंत्री ने राजा से कहा कि राजन, मैंने आपसे जो 10 दिन की मोहलत ली थी उसका एक एक क्षण मैंने इन बेजुबानों की सेवा करने में लगा दिया। मैं रोज इन कुत्तों को नहलाता, खाना खिलाता, वह हर तरह से उनका ख्याल रखता। इसलिए ये कुत्ते खूंखार और जंगली होकर भी मेरे 10 दिन की सेवा नहीं भूल पा रहे। परंतु ये बड़े खेद की बात है कि आप प्रजा के पालक होते हुए भी मेरी 10 सालों की स्वामी भक्ति भूल गए और मेरी एक छोटी सी गलती पर मुझे इतनी बड़ी सजा सुना दी। अब इस तरह राजा को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे खुद की सोच उन कुत्तों की सोच से भी नीची लगी। वो बड़ा शर्मिंदा हुआ। उसने तत्काल मंत्री को आजाद करने का हुक्म दिया और आगे से ऐसी गलती ना करने की सौगंध ली। तो दोस्तों, ठीक इस कहानी जैसे कई बार हमारे कुछ अपने भी अनजाने में या कई बार जानबूझकर कोई गलती कर देते हैं। अब क्योंकि आजकल लोगों में क्षमा का भाव बिल्कुल खत्म हो चुका है, इसलिए हम उन्हें क्षमा करने की बजाय और रिश्ते को एक और मौका देने की बजाय उन बातों में उलझकर आपसी रिश्तों को खराब कर लेते हैं। ठीक जैसे इस कहानी में राजा ने मंत्री की स्वामी भक्ति को भुला दिया था, ठीक वैसे ही हम भी अपने रिश्तेदारों के साथ बिताए अच्छे पलों को भुला देते हैं और इन सब के परिणाम स्वरूप रिश्तों में पड़ी गांठ पूरा जीवन नहीं भर पाती और जो बात एक क्षमादान से खत्म हो सकती थी वो पहले से भी कई गुना बढ़ जाती है। तो दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी हमें क्षमाशील होना सिखाती है। ये हमें सबक देती है कि हम किसी की 1000 अच्छाइयों को उसकी एक बुराइयों के सामने छोटा ना होने दें। गलतियां इंसान से ही होती हैं, इसलिए कभी क्रोध में आकर
कोई ऐसा फैसला न ले जिससे हमारे अपने हमसे दूर हो जाएं। इसलिए दोस्तों, क्षमादान एक ऐसा नियम है जिसका अगर हमें अभ्यास है तो जीवन भर हमारे अपने हमसे कभी दूर नहीं हो सकते। दोस्तों, सदा याद रखो, सफलता मिलने पर अगर कोई हमारे साथ उसे बांटने वाला नहीं है तो ऐसी सफलता का कोई फायदा नहीं है। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों, ये हमारा एक नया यूट्यूब चैनल है और इसके माध्यम से हम ये अच्छे विचार इस समाज तक लेकर जाना चाहते हैं और ये आप सबके सपोर्ट के बिना बिल्कुल संभव नहीं है। इसलिए अपने सपोर्ट स्वरूप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका लाइक और सब्सक्राइब हमें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करेगा। अगर आपके अपने कुछ विचार हों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। तो मस्त रहें, स्वस्थ रहें और देखते रहें माई स्टोरी स्टेशन की नई नई वीडियोस। धन्यवाद।